ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಕವಿತೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಕವಿತೆಯ ಲೇಖಕರು ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕವಿತೆಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ लेखकನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ तो बच्चों, आज हमें 10वीं कक्षा में हिंदी इस पाठ की ओर हम ध्यान आकर्षित करेंगे. तो आज हम मातृभूमि, ये जो पहली कविता हमारे पाठ्यक्रम के लिए रखी हुई है, तो उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे. तो इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा. तो भगवती चरण वर्मा कई कविताएं लिखे हैं. वह अपने देश के महानता के बारे में परिचय देने का प्रयास किया है और उसके साथ साथ बच्चों में यानी कि देश के प्रति देशभक्ति उनके मन में किस प्रकार निर्माण करना, यह इस पाठ का उद्देश्य है. तो यहाँ पर हमें लेखक के यानी कि जो कविकार है उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1930 उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और शफीपुर गांव में उन्होंने इलाहाबाद में BA LLB की डिग्री प्राप्त हासिल की है. और इनके विचार, नवजीवन गीत और इनके और कहीं इनकी चित्रलेखा, ये उनके प्रमुख किताब यानी कि कविता भी है. तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है. तो कहने का उद्देश्य है कि इस कविता के माध्यम से कवि यह बताने का प्रयास किया है कि आगे चलकर यानी कि भगवती चरण नाम के हिंदी साहित्य के आदर के साथ नाम लिया जाता है इनका. इनमें ज्यादातर देश प्रेम की भावनाएं हमें दिखाई देती है. तो कवि इस कविता में यानी कि मातृभूमि के मदरलैंड, उसके महानता यानी कि जो महान पुरुष इस भूमि पर जन्म लिए है, उनकी गाथा के रूप में यहाँ पर बच्चों को समझाने का प्रयास किया है. और उसके साथ साथ देशभक्ति की भी महान परिचयता, यहाँ पर महानता का परिचय देने का प्रयास किया है. तो बच्चों, अब हम कविता प्रारंभ करेंगे. तो मातृभूमि. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों को जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. तो कवि कहते हैं कि मातृभूमि, तुझे 100 बार सैल्यूट करता हूं या प्रणाम करता हूं, क्योंकि तो इस धरती पर जितने भी महान व्यक्ति जन्म लिए हैं, तू उनकी जननी है, तू माता है, इसलिए तुझे मैं 100 बार प्रणाम करता हूं. मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. और माता यानी कि मातृभूमि, मैं इसलिए भी आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि इसी धरती पर जिन महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, उनका जैसे कि राम, बुद्ध, गांधी, तो इस धरती पर भी तो यहाँ पर जन्म लिए हैं और उनकी महान गाथा यहाँ पर आपके धरती पर गाई जाती है. तो इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं. हरे भरे खेत सुहाने, फूल फूलों से युत वन उपवन, यानी कि मातृभूमि, आप जब हम नजर डालते हैं इस धरती पर, तो जिधर देखो उधर यहाँ की जो खेती है वह हरे भरे हुए है. यानी कि जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली हमें नजर देती है, दिखाई देती है. इसलिए तो ऐसे फूल है,
फलों से है, और उसके साथ साथ तरह तरह के वन है, उपवन है, यानी कि वन यानी कि जंगल, उपवन यानी कि बगीचा या गार्डन, उसके साथ तेरे अंदर भरा हुआ है। इतना ही नहीं, यह तो धरती पर तो हमें दिखाई देता है, फल, फूल, उपवन, फल, बाग, लेकिन इसके अलावा जो जमीन के अंदर यानी कि आप मातृभूमि के अंदर बहुत सारा मिनरल यानी कि खनिज छुपे हुए हैं, तो भरा हुआ है। खनिजों का कितना व्यापक धन, यानी कि जो मिनरल रिसोर्सेस है उससे भी हमें कितना यहाँ पर व्यापक करने के बहुत सारा मिलता है। तो उसके लिए तो मुक्त हाथ से बांट रही है। तो इस धरती पर मातृभूमि तो ऐसा कर रहे हैं कि मुक्त हाथ से यानी कि फ्री हैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर रही है, कोई ऊपर नीचे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जितने भी यहाँ पर धरती पर जो खनिज पदार्थ है या खनिजों का भंडार भरा हुआ व्यापक धन है, उसे आप मुक्त हाथ से समान रूप से यानी कि बांट रही है। कितना सुख संपत्ति धन धाम मात्र भू तुझे शत शत बार प्रणाम। यानी कि कवि यहाँ पर कहते हैं जितने भी यहाँ पर सुख शांति यानी कि धन धाम, यानी कि धन यानी कि पैसा, यानी कि धाम यानी कि कई प्रकार यहाँ पर घर होता है। तो ऐसा अपना मात्र में घर ऐसा है कि एक शांतिमय का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि आप जो भी संपत्ति यहाँ पर कैसे बांट रही है, मुक्त हाथ से। तो इसीलिए इस भूमि पर, इस धरती पर सभी लोग शांति से जीवन जी सकते हैं या जी रहे हैं। तो भू शत शत बार प्रणाम, यानी कि इसलिए तो मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ऐसे यहाँ पर कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मातृभूमि का स्वरूप किस प्रकार होगा, तो कवि दूसरे चरणों में कहते हैं कि मातृभूमि का यानी कि एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, तो मातृभूमि एक हाथ में न्याय पताका यानी कि सभी के लिए न्याय समान, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप यानी कि ज्ञान दीप यानी कि ज्ञान यानी कि नॉलेज, तो सभी के लिए एक तो न्याय का समान रास्ता बता रही है, और दूसरा काम क्या है, प्रकाशमय यानी कि जिस प्रकार ज्ञानों का दीप जलाने का काम किसने कर रही है, ज्ञान के रूप में मातृभूमि। तो कहते हैं कि दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, यानी कि कैसा दीप है मातृभूमि के हाथ में, ज्ञान का दीप यानी कि नॉलेज। इस प्रकार यानी कि मातृभूमि का स्वरूप यहाँ पर कवि अपने कविता के माध्यम से प्रसार करने का, आपने सामने रखने का प्रयास किया है। जग का रूप बदल दे हे माँ, यानी कि कवि कह रहे हैं इस भारत भूमि के कि चाहे तो मात्र यानी कि माँ तो इस जग का रूप बदल सकती है, ऐसी शक्ति आपके इस मातृभूमि में हमें दिखाई देती है। तो कोटि कोटि हम आज है साथ में, तो अगर आप इस मातृभूमि का रूप बदलना चाहते तो हम करोड़ों लोग आपके साथ हैं, चाहे तो आप इस का रूप बदल सकती है। तो गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, यानी कि एक ही नाद, एक ही आवाज उठना चाहिए, यानी कि नगर से लेकर ग्राम, ग्राम से लेकर नगर तक यही आवाज सुनाई देना चाहिए कि हर मुख से यही शब्द निकलना चाहिए। कौन सा नाद, यानी कि गूंजे, कौन सा, यानी कि जय हिंद का नाद, यानी कि हर कोई उसे सुने और अपने देशभक्ति की भावना हर किसी के मन में जागृत होना, यही यहाँ पर भगवती चरण वर्मा आपने इस कविता के माध्यम से बच्चों में प्रेम जागृत, देशभक्ति कैसे जागृत करते हैं, यही यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। सकल नगर और ग्राम मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो इसलिए मैं आपको फिर से यहाँ पर शत शत यानी कि 100 बार प्रणाम करता हूँ, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर अंतिम यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कवि का कि मातृभूमि का वर्णन करते हुए बच्चों के मन में एक प्रकार की देशभक्ति भावना जागृत करने का, क्योंकि
आजकल हमारे व्यापक धन है उसे आप मुक्त हाथ से समान रूप से यानी कि बांट रही है। कितना सुख संपत्ति धन धाम मात्र भू तुझे शत शत बार प्रणाम। यानी कि कवि यहाँ पर कहते हैं जितने भी यहाँ पर सुख शांति यानी कि धन धाम यानी कि धन यानी कि पैसा यानी कि धाम यानी कि कई प्रकार यहाँ पर घर होता है। तो ऐसा अपना मात्र में घर ऐसा है कि एक शांतिमय का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि आप जो भी संपत्ति यहाँ पर कैसे बांट रही है, मुक्त हाथ से। तो इसीलिए इस भूमि पर इस धरती पर सभी लोग शांति से जीवन जी सकते हैं या जी रहे हैं। तो भू शत शत बार प्रणाम है, इसलिए तो मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। ऐसे यहाँ पर कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मातृभूमि का स्वरूप किस प्रकार होगा, तो कवि दूसरे चरणों में कहते हैं कि मातृभूमि का यानी कि एक हाथ में न्याय पताका ध्यान दीप दूसरे हाथ में। तो मातृभूमि एक हाथ में न्याय पताका यानी कि सभी के लिए न्याय समान, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप यानी कि ज्ञान दीप यानी कि ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो सभी के लिए एक तो न्याय का समान रास्ता बता रही है, और दूसरा काम क्या है, प्रकाशमय यानी कि जिस प्रकार ज्ञानों का दीप जलाने का काम किसने कर रही है, ज्ञान के रूप में मातृभूमि। तो कहते हैं कि दूसरे हाथ में ज्ञान दीप यानी कि कैसा दीप है मातृभूमि के हाथ में, ज्ञान का दीप यानी नॉलेज। इस प्रकार यानी कि मातृभूमि का स्वरूप यहाँ पर कवि अपने कविता के माध्यम से प्रसार करने का, आपने सामने रखने का प्रयास किया है। जग का रूप बदल दे हे माँ, यानी कि कवि कह रहे हैं इस भारत भूमि के कि चाहे तो मात्र यानी कि माँ तो इस जग का रूप बदल सकती है, ऐसी शक्ति आपके इस मातृभूमि में हमें दिखाई देती है। तो कोटि कोटि हम आज है साथ में। तो अगर आप इस मातृभूमि का रूप बदलना चाहते हैं तो हम करोड़ों लोग आपके साथ हैं, चाहे तो आप इस का रूप बदल सकती है। तो गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, यानी कि एक ही नाद एक ही आवाज उठना चाहिए, यानी कि नगर से लेकर ग्राम, ग्राम से लेकर नगर तक यही आवाज सुनाई देना चाहिए कि हर मुख से यही शब्द निकलना चाहिए। कौन सा नाद, यानी कि गूंजे, कौन सा, यानी कि जय हिंद का नाद, यानी कि हर कोई उसे सुने और अपने देशभक्ति की भावना हर किसी के मन में जागृत होना। यही यहाँ पर भगवती चरण वर्मा आपने इस कविता के माध्यम से बच्चों में प्रेम जागृत, देशभक्ति कैसे जागृत करते हैं, यही यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। सकल नगर और ग्राम मात्र भू शत शत बार प्रणाम। तो इसलिए मैं आपको फिर से यहाँ पर शत शत यानी कि 100 बार प्रणाम करता हूँ, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर अंतिम यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कवि का कि मातृभूमि का वर्णन करते हुए बच्चों के मन में एक प्रकार की देशभक्ति भावना जागृत करने का, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों में एकता की भावना, यानी कि हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर विविधता में एकता है। तो इसके बनाए रखने के लिए कवि भगवती चरण वर्मा ने इस कविता के माध्यम से मातृभूमि का वर्णन करते हुए बच्चों में अपने देश के प्रति एक लगन और देशभक्ति यही तो जगाने का काम किया है। तो बच्चों अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।